संकुलों में ज्यामितीय प्रबंधन। संकुलों में ज्यामितीय प्रबंधन क्या मतलब निकलता है इसका? आप ध्यान देते होंगे कि कुछ धातु अष्टफलकी संकुल बनाते हैं, कुछ वर्ग समतली बनाते हैं, कुछ चतुष्फलकी बनाते हैं। तो किन परिस्थितियों में वो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई हमको वर्ग समतली बनाना है या अष्टफलकी बनाना है? तो इसी को कहते हैं ज्यामितीय प्रबंधन, यानी कि वो किस संरचना को बनाना चाहेंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए एक धातु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D7 है। D7 D7 के लिए जब हमने अष्टफलकीय प्रबल क्षेत्र के लिए इसकी क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा की गणना की तो ये हमको मिला -18। और जब हमने वर्ग समतली के लिए गणना की तो ये मिला -26.84। ऐसे ही D8 के लिए गणना करने पे ये मिला 12 और ये मिला -24.56। दो ही लेते हैं अपन। अब आप देखिए कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहां ज्यादा है। माइनस का मतलब उतनी ऊर्जा बाहर निकल रही है। आप नोटिस करेंगे कि D7 में भी वर्ग समतली ज्यादा है, D8 में भी वर्ग समतली ज्यादा है। D7 में जो अंतर है यह है -8.84 का, जबकि D8 में यह अंतर है -12.56 का। तो अगर D7 धातु कोई ऐसी धातु है जिसके D में 7 इलेक्ट्रॉन है और प्रबल लिगेंड उसके पास बंध बनाने के लिए आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले बनाना चाहेगा वर्ग समतली, क्योंकि इसमें ज्यादा ऊर्जा निकल रही है, इससे ज्यादा स्थायी संकुल बनेगा। पर क्योंकि अष्टफलकी में भी ठीक ठाक है, अष्टफलकी में भी ज्यादा अंतर नहीं, 8 का अंतर है, तो वो अष्टफलकी भी बना सकता है, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? वर्ग समतली। D8 में आप देखिए वर्ग समतली उसकी पहली प्राथमिकता होगी, लेकिन दूसरी प्राथमिकता जो कि अष्टफलकी की है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां अंतर क्या आ गया है? ज्यादा आ गया है। यहां 12 का अंतर है, इसलिए D8 वाले ज्यादातर संकुल जो है, ज्यादातर यौगिक जो है, वो वर्ग समतली ही बनाना पसंद करेंगे। अष्टफलकी में जाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वर्ग समतली की ऊर्जा क्या है? बहुत अच्छी है। वर्ग समतली में ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, आने वाले लिगेंड के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस संबंधित लिगेंड के साथ कौन से संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कितनी है। जिसके लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा ज्यादा होगी, हमारा आयन उस तरह का संकुल बनाना प्रेफर करेगा, हमारा आयन उस तरह के संकुल का निर्माण करेगा। आप केवल ये दो उदाहरण दे सकते हैं और समझा सकते हैं। अब आते हैं हम दो तरह के संकुलों में तुलना करने में, अष्टफलकी और चतुष्फलकी ज्यामिति की तुलना करते हैं। वर्ग समतली सबसे बढ़िया से है, इसलिए इसकी तुलना अभी बाद में करेंगे। पहले हम दो सामान्य की तुलना करते हैं, जो है अष्टफलकी और चतुष्फलकी। अष्टफलकी और चतुष्फलकी संकुलों में तुलना, ज्यामिति की तुलना, ठीक है ना। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट कह रहे हैं कि भाई अष्टफलकी बढ़िया है और कौन कौन से पॉइंट कह रहे हैं कि चतुष्फलकी बढ़िया है।
पहला है लिगेंड की संख्या, पहला है इसमें लिगेंड की संख्या। अष्टफलकी में 6 लिगेंड होते हैं, यानी कम से कम 6 बंध बनेंगे, और चतुष्फलकी में 4 लिगेंड होते हैं, यानी 4 बंध बनेंगे। जब 6 बंध बनते हैं तो ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी कि धातु अगर 6 लिगेंड से जुड़ेगा तो ज्यादा ऊर्जा त्यागेगा, उसकी ऊर्जा में बहुत कमी आ जाएगी और बना हुआ संकुल ज्यादा स्थायी होगा। जबकि चतुष्फलकी में वो केवल 4 लिगेंड से जुड़ेगा, 4 बंध बनेंगे, 4 बंध बनेंगे तो ऊर्जा जो उत्सर्जित होगी वो 6 की तुलना में कम होगी। कम ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो स्थायित्व भी कम होगा। मतलब ये वाला पॉइंट, लिगेंड की संख्या अष्टफलकी को प्रेफर करता है चतुष्फलकी की तुलना में। ये कहता है भाई अष्टफलकी बढ़िया है। दूसरा है लिगेंड लिगेंड प्रतिकर्षण। लिगेंड लिगेंड प्रतिकर्षण, इसको समझेंगे। ये धातु आयन है, जब लिगेंड इसके नजदीक आएंगे अलग अलग दिशाओं से तो ये एक दूसरे के भी नजदीक आएंगे, और एक दूसरे के जितना ज्यादा नजदीक रहेंगे इनमें प्रतिकर्षण उतना ज्यादा होगा। तो 6 लिगेंड अगर एक धातु आयन को घेर रहे हैं तो इनके बीच दूरी कम हो जाएगी। 6 लिगेंड मतलब ज्यादा नजदीक हो गए ना। जैसे आप एक गेंद को 6 लोग घेर लो तो आप आपस में बहुत नजदीक रहोगे, लेकिन उसी गेंद को अगर 4 लोग घेरोगे तो क्या होगा, थोड़ा दूरी ज्यादा रहेगी। मतलब यह है कि अष्टफल के संकुल में 6 लिगेंड होने के कारण वहां पर प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, जबकि चतुष्फल की ज्यामिति में सिर्फ 4 लिगेंड होते हैं, इसलिए वहां लिगेंड लिगेंड प्रतिकर्षण कम होता है। प्रतिकर्षण अधिक होने से स्थायित्व घट जाता है। तो अष्टफलकी में ज्यादा प्रतिकर्षण है, तो ये वाला पॉइंट कहता है कि भाई अष्टफलकी नहीं चतुष्फलकी बढ़िया है, क्योंकि चतुष्फलकी संकुल में प्रतिकर्षण कम हो रहा है। तीसरा पॉइंट धातु आयन आवेश। धातु आयन आवेश, किसी भी धातु आयन पर जितना ज्यादा आवेश होगा उसमें विपाटन उतना ज्यादा होगा। विपाटन जितना ज्यादा होगा क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के मान में उतनी वृद्धि होगी। तो अष्टफलकी वाले में भी वृद्धि होगी, चतुष्फलकी वाले में भी वृद्धि होगी। पर वृद्धि का अनुपात कैसा है? जैसे मान लो कि आप कोई चीज किसी जगह 200 रुपए इन्वेस्ट करते हो या 400 रुपए इन्वेस्ट करते हो, और एक आपके साथी ने 600 रुपए इन्वेस्ट किया, 10% का फायदा हुआ, तो आपको 400 रुपए पे 40 रुपए का फायदा हुआ, उसको 600 रुपए पे 10% यानी 60 रुपए का फायदा हुआ। तो बेनिफिट ज्यादा कहां हो रहा है? अष्टफलकी में। विपाटन का मान बढ़ने से क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ये दोनों के लिए बढ़ता है, लेकिन अष्टफलकी में ज्यादा बढ़ता है, चतुष्फलकी में कम बढ़ता है। इसलिए ये पॉइंट कहता है अष्टफलकी बढ़िया है, चतुष्फलकी बढ़िया नहीं है। अगला चीज क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डेल टेट्राहेड्रल कम होता है, 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल होता है, यानी अष्टफलकी की स्थायीकरण ऊर्जा सामान्य तौर पे ही चतुष्फलकी के दुगने से ज्यादा होती है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट भी अष्टफलकी को क्या कहता है? सपोर्ट करता है। इसके बाद और भी कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रखने पर, युग्मन करने पर, बाकी सारी चीजों पे। तो जब आप इतने बिंदुओं में तुलना करते हैं तो इस तुलना से हमको ये निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है कि कोई भी संकुल जब बनेगा
तो वो चतुष्फलकी की तुलना में अष्टफलकी बनाना ज्यादा पसंद करेगा, ज्यादा सुविधाजनक है ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी अन्य बिंदुओं के आधार पर भी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली तुलना हम देखेंगे अगली तुलना हमारी है अष्टफलकी और वर्ग समतली। अष्टफलकी और वर्ग समतलीय में अष्टफलकी और वर्ग समतली ज्यामिति की तुलना अगर हम करें तो सबसे पहली चीज तो ऊर्जा का मान है। अष्टफलकी की तुलना जब हम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहां मैं आपको बता देता हूं इसका मान 1.3। डेल स्क्वायर प्लानर जो होता है वो 1.3 डेल ऑक्टाहेड्रल के बराबर होता है। मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी है? वर्ग समतली की। वर्ग समतली की विपाटन ऊर्जा का मान अष्टफलकी से भी 1.3 गुना ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि विपाटन ऊर्जा कह रही है कि भाई स्क्वायर प्लानर यानी वर्ग समतली संकुल सबसे बढ़िया होता है। दूसरा, लिगेंड लिगेंड प्रतिकर्षण, वही वाली बात आ गई, सेकेंड पॉइंट। लिगेंड लिगेंड प्रतिकर्षण, अष्टफलकी में 6 लिगेंड है तो ज्यादा प्रतिकर्षण है, चतुष्फलकी में वर्ग समतली में 4 लिगेंड है तो कम प्रतिकर्षण है। तो प्रतिकर्षण वाला मान भी कहता है कि स्क्वायर प्लानर ज्यादा बेहतर है अष्टफलकी से। अगला, अष्टफलकी ज्यामिति केवल एक चीज जो है वो अष्टफलकी को सपोर्ट करती है और वो क्या है? बंधन ऊर्जा। तीसरा पॉइंट, बंध ऊर्जा। अष्टफलकी में 6 बंध बनते हैं, 6 बंध बनेंगे ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी। वर्ग समतली में 4 बंध बनते हैं, कम ऊर्जा उत्सर्जित होगी। यही बिंदु केवल अष्टफलकी का सपोर्ट करता है। तो 3 में से 2 बिंदु वर्ग समतली को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो वर्ग समतली जो है वो सबसे बढ़िया ज्यामिति है, सबसे ज्यादा स्थायी ज्यामिति है। अब हम देखेंगे क्रिस्टल क्षेत्र मापकों को प्रभावित करने वाले कारक यानी विपाटन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। विपाटन को प्रभावित करने वाले कारक। पहले हम धातु आयन से शुरू करते हैं। धातु आयन किस प्रकार से प्रभावित करता है? पहला है, समान धातु पर आवेश की भिन्नता जैसे Fe+2 है और Fe+3 है। स्वाभाविक है +3 में ज्यादा आवेश है, +3 में ज्यादा आवेश है तो ये क्या करेगा? लिगेंड को अपने ज्यादा नजदीक आकर्षित करेगा। लिगेंड जिसके जितना ज्यादा नजदीक आए, विपाटन को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है समान धातु आवेश पर
समान धातु आयन पर आवेश की भिन्नता, जैसे Fe+2 है और Fe+3 है, आवेश जितना ज्यादा होगा लिगेंड को वो उतना ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा। लिगेंड को जितना ज्यादा आकर्षित करेगा, लिगेंड उसके डी कक्षक को उतना प्रतिकर्षित करके उसका विपाटन बढ़ा देगा। तो विपाटन का मान या विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है अगर आवेश की मात्रा भी बढ़े। तो विपाटन हमेशा आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अलग अलग धातु आयन पर अलग अलग आवेश है, इसका मतलब इनमें डी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, इनमें डी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे वेनेडियम+2 और क्रोमियम+3। वेनेडियम+2 में भी डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम+3 में भी डी में 3 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से देखने पे यह आता है कि इन दोनों में डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश ज्यादा कहां है, क्या चीज अलग है, आवेश। आवेश जहां ज्यादा होगा वहां पर विपाटन का मान भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट आते हैं भिन्न धातु आयनों पर समान आवेश। कोबाल्ट पर +2 आवेश है, निकल पर भी +2 आवेश है। तो अब आपको डी के इलेक्ट्रॉन देखने हैं। डी में इलेक्ट्रॉन जहां कम होगा वहां विपाटन ज्यादा होगा, डी में जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वहां विपाटन कम। इसीलिए मैंने लिखा है विपाटन व्युत्क्रमानुपाती है डी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। अगली चीज डी कक्षक की मुख्य क्वांटम संख्या। अब आप ये भी तो देखेंगे ना कि जो तत्व है, जो धातु है, उसमें जो डी इलेक्ट्रॉन है वो 3d का है कि 4d का है कि 5d का है। तो जैसे जैसे डी के मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, विपाटन भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान मतलब 3d में जितना विपाटन होगा 4d में विपाटन उससे उतना ही ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा, 30 से 50%। 5d में फिर 30 से 50% और ज्यादा हो जाता है। तो यही ध्यान रखना है। अब आते हैं हम, ये हो गया हमारे धातु आयन का प्रभाव। 4 पॉइंट काफी है, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। अब हम आते हैं लिगेंड का क्या प्रभाव पड़ता है। लिगेंड किस तरीके से धातु आयन के विपाटन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो लिगेंड का प्रभाव हम देखेंगे। इसमें हम पहला देखते हैं। तो आप सबने एक चीज पढ़ी हुई है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। मैंने बताया था ना, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो इसी आधार पे आप एक पूरी श्रेणी दी हुई है, उस स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में जो लिगेंड प्रबल है वो विपाटन को बढ़ाते हैं और जो लिगेंड दुर्बल है वो विपाटन को घटा देते हैं। बस इतना ही है इसमें। फिर फाइनल है हमारा संकुल की ज्यामिति। संकुल की ज्यामिति अभी अभी पढ़ के आए कि वर्ग समतली सबसे स्थायी है, क्योंकि वर्ग समतली में हमने देखा कि डेल स्क्वायर प्लानर जो है वो 1.3 डेल ऑक्टाहेड्रल होता है और डेल ऑक्टाहेड्रल जो है हमारा वो 4/9 डेल टेट्राहेड्रल होता है। यानी कि विपाटन ऊर्जा का मान चतुष्फलकी में सबसे कम, अष्टफलकी में उससे ज्यादा और वर्ग समतली में सबसे अधिक होता है। अब आते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या है। इस चैप्टर का अनुप्रयोग लास्ट टॉपिक है, ज्यादा हम जोर नहीं देते, नॉर्मल पढ़ेंगे। अनुप्रयोग नंबर 1, त्रिविम रसायन, संकुलों का त्रिविम रसायन। आप क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के आधार पर उसके क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं और उस गणना के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि दिया गया धातु आयन दिए गए लिगेंड के साथ किस तरह का संकुल बनाना प्रेफर करेगा,
कौन सा संकुल इससे बना हुआ, कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी होगा, कौन सा संकुल कम स्थायी होगा। दूसरा है विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व। तो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व, ये बड़ा मजेदार है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल आयरन +2, इसमें D6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टफलकी के लिए अगर हम देखें तो प्रबल क्षेत्र में 1 2 3, प्रबल क्षेत्र में 1 2 3 युग्मन हो जाएगा 4 5 6। यहां CFSE का मान 4 6 24 -24 है। लेकिन इसी आयरन के लिए अष्टफलकी क्षेत्र में अगर कोई दुर्बल लिगेंड हो, मतलब मान लो साइनाइड है तब ये मान है, दुर्बल है मान लो H2O है, तब क्या हो जाएगा? एक 2 3 4 5 6। अब यहां जो CFSE है ये है 4 चौक 16, 16 में 12, सॉरी 4 चौक 16, 6 दूनी 12, 16 -12 कितना हो गया? 4, -4 है। अब आप देख के बताइए कि Fe+2 आयन प्रबल क्षेत्र में ज्यादा स्थायी है कि दुर्बल? प्रबल में ज्यादा स्थायी है, क्योंकि प्रबल में उसके क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान अधिक है। तो इस तरीके से हम किसी भी आयन के स्थायित्व का पता लगा सकते हैं। संकुलों की आपेक्षिक परिवर्तनीयता, हम ये देखेंगे कि अगर कोई संकुल प्रबल से दुर्बल, यानी कि यहां पर आप देखिए तो ये जो दुर्बल लिगेंड को हटा के आसानी से ये किसमें बदलना चाहेगा? प्रबल लिगेंड में बदलना चाहेगा। तो इस तरीके से कम स्थायी संकुल आसानी से अपने लिगेंड को परिवर्तित करके स्थायी लिगेंड लाना पसंद करता है। जॉन टेलर प्रभाव अष्टफलकी संकुल में, कॉपर में, खास तौर से यहां देखिए ये बहुत काम आएगा आपको फ्यूचर में भी। जॉन टेलर प्रभाव हमने पढ़ा था कि सममिति और क्या बोलते हैं, समानता समाप्त करने के लिए विकृति का आना आवश्यक है, स्थायित्व इससे बढ़ जाता है। कॉपर +2 धातु आयन D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है। यह आयन दुर्बल तथा प्रबल दोनों ही क्षेत्र में T2G6 Eg3 विन्यास रखता है। अतः इनमें ज्यादा स्थायी होने के लिए ये क्या करता है, इनमें जॉन टेलर प्रभाव देखने को मिलता है हमको। तो ये चीज है, हम इस आधार पे बता सकते हैं कि संकुल के रंग कौन से होंगे। विपाटन ऊर्जा की गणना कीजिए। इस विपाटन ऊर्जा के का मान जिस तरंग से मिलता जुलता है, जिस तरंग की ऊर्जा से मिलता जुलता है, संकुल उसी रंग का दिखाई देता है। जैसे टाइटेनियम H2O6, हेक्सा टाइटेनियम +2, इसमें D में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है और हमने ये देखा कि इसके विपाटन ऊर्जा का मान डेल स्क्वायर प्लानर है। ये मान नहीं, ऑक्टाहेड्रल, ये मान 20,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 20,000 पर सेंटीमीटर, ये क्या है आपका तरंग संख्या, 20,000 प्रति सेंटीमीटर तरंग संख्या के बराबर ऊर्जा रखता है। इसलिए ये जो मान है, ये मान आता है किसके बराबर हमारे? ये आता है आपका नीले हरे रंग के आसपास। तो ये नीले हरे रंग को अवशोषित करेगा, इसलिए ये बैंगनी और लाल रंग का दिखाई देगा। याद रखिए, कोई भी संकुल जिस रंग को अवशोषित करता है उस रंग का दिखाई नहीं देता, बचे हुए रंग का दिखाई देता है। ठीक, फिर चुंबकीय गुण की व्याख्या, एक मजेदार चीज देखिए, यही देखिए आप, चुंबकीय गुण आयरन +2,
आयरन +2 में अगर हम प्रबल क्षेत्र लिगेंड की बात करें तो यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 0, n बराबर क्या है 0, जबकि दुर्बल क्षेत्र में इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। तो इस आधार पर हम किसी संकुल में उसके लिगेंड को देखकर, उसकी संरचना को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं या ये गणना कर सकते हैं कि उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इस आधार पे हमारे पास फार्मूला है n+2, ये है चुंबकीय आघूर्ण। इस फार्मूले से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है मोटे मोटे तौर पे। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं, ये पॉइंट वाइज है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, मैं कुछ बातें बता देता हूं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में सिर्फ डी कक्षक पर विचार किया गया है, इसमें एस कक्षक, पी कक्षक के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। आप पूरे चैप्टर में देखो हम डी 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 ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत द्वारा लिगेंड की आपेक्षिक शक्ति के विषय में उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यहां स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी तो दे दी गई है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं है कि क्यों OH- जो कि एक प्रबल क्षार है लेकिन दुर्बल लिगेंड है, जबकि H2O जो कि उदासीन है लेकिन फिर भी उस लिगेंड श्रेणी में अगर आप देखें तो वो OH- से ज्यादा प्रबल लिगेंड है। तो ये कुछ कारण इसमें क्लियर नहीं किए गए हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में यह बोला गया है कि लिगेंड और धातु के बीच बना बंध पूरी तरह से आयनिक होता है, लेकिन संकुलों में बहुत सारा सहसंयोजक व्यवहार देखने को मिलता है। वो व्यवहार क्यों आया ये इस सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता। इलेक्ट्रॉन चक्रण में इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ml इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद से हमको ये पता चलता है कि धातु और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते हैं, यानी कक्षकों का अतिव्यापन होता है, जबकि यह सिद्धांत कहता है कक्षकों का कोई अतिव्यापन नहीं होता। इस तरीके से आप देखेंगे तो अनेक बिंदु